हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर। ये एमसीक्यूज जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे सबको कवर करेगा। फॉर एग्जांपल अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और भी काफ़ी सारी पोस्टें आने वाली हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर के हम एमसीक्यूज लाएंगे टॉपिक वाइज। आज के एमसीक्यूज बेसिक रहेंगे, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के जिसमें कि इनपुट आउटपुट आ जाता है, बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, सब चीज़ें आज कवर हो जाएंगी। लेक्चर्स की बात करें तो काफ़ी टाइम से हमारे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, वी वर आउट ऑफ स्टेशन। बाहर जाके नोट्स बनाना, उसको अपलोड करना इज़ नॉट ईजी टास्क। सो अब विद इन डेज आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी कंपोनेंट के कुछ एक दो लेक्चर्स बचते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है उसका एक दो टॉपिक बचता है, तो वो भी आपको विद इन डेज कवर करा दिया जाएगा। और जो भी हमारे टॉपिक्स बचते हैं जिन पे हमने लेक्चर्स नहीं लाए हैं, नोट्स नहीं लाए हैं, वो ज़रूर से लेके आएंगे आपके लिए। ज़रूर से आप लेक्चर्स देखिएगा, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू है अ लाइट सेंसिटिव device that converts drawing, printed text और other images into digital form। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो क्या है? कीबोर्ड है, प्लॉटर है, स्कैनर है, ओएमआर या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। कीबोर्ड हम इनपुट देते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। उसके बाद हमारा प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, हमारी जो भी ड्राइंग होती है, टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with an operator such as। कौन से साइन के साथ फॉर्मूला स्टार्ट होता है एक सेल में? डॉलर का साइन, एट द रेट, प्लस, इज इक्वल टू या फिर हैश। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फॉर्मूला कैसे बिगिन होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर को क्लासीफाई करना है, कितनी जनरेशंस होती हैं? पढ़ा था हमने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस रहेगा, सिस्टम नॉलेज रहेगा, VLSI या फिर नन ऑफ द अबव। इसको VLSI कर दो। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, जो कि अभी है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बताइए अब, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है? ट्रांजिस्टर था, LSI, VLSI, वैक्यूम ट्यूब या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था? बताइए सेकेंड, फोर्थ या फिर दोनों, थर्ड जनरेशन या फिर सारी जनरेशन में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बताइए ऑप्शन बी, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे, है ना। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। नहीं देखे हैं लेक्चर, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। कंप्यूटर की सारी प्लेलिस्ट आप ज़रूर से विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं, ज़रूर से विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अभी मैंने आपको पीछे बताया किससे बने होते हैं। ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए देखो वैक्यूम ट्यूब्स जो था ये फर्स्ट जनरेशन में आया था, राइट। VLSI मैंने बताया आपको फिफ्थ जनरेशन में, राइट। उसके बाद लार्ज स्केल दैट इज फोर्थ जनरेशन में। बचा क्या? ट्रांजिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, बताइए नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है। पहले वोलेटाइल देख लेते हैं। वोलेटाइल होती है पावर ऑफ डाटा लॉस्ट, इस तरीके से था। तो नॉन वोलेटाइल इसका उल्टा हो जाएगा कि वो डाटा जो है लॉस्ट नहीं होगा। तो वो कौन सा था, रोम। रोम इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रोम। हमने रोम क्या पढ़ा था, दिस इज अ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसकी एग्जाम्पल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हमने इसका कंप्लीट लेक्चर पढ़ा था। क्या है ये, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज, एरर को हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, डीबग बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बग। हु इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर, बताइए सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, बताइए चार्ल्स बेबेज, J.H. वॉन टसल, चार्ल्स गिनबर्ग, सेमूर क्रे, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सेमूर क्रे। इनको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से स्टेटमेंट जो है कौन सी रॉन्ग है, बताइए। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय अडोब, बताइए। यस, फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, अडोब फोटोशॉप जिसको हम बोलते हैं। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट, हमने पढ़ा था लिनक्स ओपन सोर्स है और फ्री भी है। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बताइए हमने ये कब पढ़ा, लिनक्स सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट हमने कब पढ़ा ये, बताइए। नहीं पढ़ा ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। रेड हैट लिनक्स, पहले बता दो, दिस इज अ, बताइए हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा था, नहीं, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अडोब पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट रहेगा। द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज, बताइए मेमोरी के साइजेस बताने हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, बताइए, एंड माइक्रो कंप्यूटर के क्या रहते हैं, बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट्स, मेगाबाइट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेगाबाइट्स, MB के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, मेमोरी डिवाइस बताना है। रेक्टिफायर है, फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर में होता है, या कंपेरेटर में होता है, एटीन्यूएटर में होता है, बताइए मेमोरी डिवाइस का सर्किट किस में होता है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, दैट इज फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर में बना होता है, ठीक है। टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, वो टाइम जब प्रोसेस होता है हमारी जॉब एक कंप्यूटर में, बताइए उसको क्या बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, रियल टाइम, वेटिंग टाइम, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए जब हमारा प्रोसेस हो रहा है काम, हमने जो भी जॉब दी है वो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज any data or instruction entered into memory of a computer is considered as, कोई भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन हमने एंटर करनी है मेमोरी में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, या फिर इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनपुट ही करेंगे ना अगर हम एंटर करना, दैट इज इनपुट, सोचने की बात ही नहीं है।
इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स है, इजी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना इनको। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI की हमने फुल फॉर्म देखनी है, इधर पहले ही करेक्ट ऑप्शन बता दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड। बताइए, फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा हुआ था, बताओ। बेसिक्स में हमने पढ़ा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4004 इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताना है हमें, बताइए कहाँ पे है। वाशिंगटन में है, एरिजोना में है, कैलिफोर्निया में है या वर्जीनिया में है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कैलिफोर्निया, सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहला कह सकते हैं आप, कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर था। यूनिक, FUNTRIA, BRAINIA, ENIAC। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ENIAC इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बताइए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हमने क्या पढ़ा था, किसमें परफॉर्म होता है, CPU का कौन सा कंपोनेंट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है या फिर कैशे मेमोरी होती है। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। IBM ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया था, बताओ। OS2, विंडोज, DOS, यूनिक्स। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IC चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। बताओ IC चिप्स किसकी बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, सिलिका, सिलिकॉन या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिलिकॉन। ठीक है, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो हम यूज़ करते हैं उसका कॉमनली साइज क्या रहता है, 4.5, 3.5, 3.25, 5.5 या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, दैट इज 3.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 0 and 1 इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, या फिर उनको क्या बोला जाता है। 0-1 की फॉर्म पढ़ा था हमने, बाइनरी नंबर सिस्टम जिनको हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा हम उसको और क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं, किलो बाइट्स बोलते हैं, डेसिमल बाइट्स, बिट्स या फिर नन ऑफ द वो। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। नॉट पूछा है, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज पता है ना आपको, कहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, दिस इज एन सेकेंडरी मेमोरी, द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस दैन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक डिस्क की जो एक्सेस टाइम होता है बहुत कम होती है मैग्नेटिक टेप से। उसके बाद है डिस्क इज लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज इज लॉन्ग लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सब चीज़ें हमने पढ़ी थी ये। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट अ ऑब्जेक्ट लाइक फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, इस तरीके की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे, विंडोज, आइकन्स, डेस्कटॉप या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ इससे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आइकन्स। आइकन्स बोलेंगे, कोई भी फाइल फोल्डर होगा उनको क्या बोलते हैं, आइकन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पढ़ा था हमने CPU के अंदर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU के कितने कंपोनेंट होते हैं बताइए। CPU एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट,
और तीसरा क्या होता है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। ये 3 कंपोनेंट पढ़े थे। अब इन्होंने ALU के बारे में लिखा हुआ है, वो देखेंगे हम। परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस सही है। स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना इसका काम है, नहीं। परफॉर्म कंपैरिजन, यस। अर्थमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये परफॉर्म करता है। कंपैरिजन लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, इस तरीके के कंपैरिजन भी करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम चिप। रैम के बारे में बात की गई है। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, allows computer to store data electronically, store data indefinitely unless you delete it, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। देखो ऑल सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी नहीं है, मैंने पहले बता दिया ये प्राइमरी मेमोरी है, तो ऑप्शन डी और सी तो पहले ही कट हो गया। डाटा इनडेफिनेटली अनलेस यू डिलीट इट, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, अलो द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। अलो करता है, स्टोर नहीं करता है, अलो करता है स्टोर करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर। सुपर कंप्यूटर किस लिए यूजफुल होते हैं, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। एक बार चांस है लिखने के लिए और वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल बताओ, रोम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, एक बार चांस मिलता है, दैट इज पी रोम। ठीक है, इसमें भी इरेज कर सकते हैं यूवी लाइट से, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पी रोम इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The memory which is programmed at once it is manufactured is, बताइए एक ही बार में प्रोग्राम होता है जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो कौन सा रहेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें, बताइए वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम, रोम, ई पे रोम या फिर पी रोम। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, दैट इज रोम। रोम इज द वोलाटाइल मेमोरी। बाकी सारे क्या है, रोम है, तो रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी, इसमें सोचने की बात नहीं है, बताया था मैंने, जितनी ज़्यादा क्लोज सीपीयू के पास होगी इसमें रजिस्टर मेमोरी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। सो आज का क्वेश्चंस जहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज MCQs लाते रहेंगे आपके सामने, और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं एग्जाम में आने वाली हैंड रिटन मटेरियल से सारे कवर्ड हैं। लेक्चर्स नहीं देखे हैं चैनल में जाके ज़रूर से विजिट कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स अभी रेगुलर रहेंगे। अभी कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स जितने भी रिमेनिंग है वो सारे कवर कराएंगे विद इन डेज आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।